जो बच्चे नए तलबा आते हैं, बिल्कुल जदीद तलबा होते हैं, उनको उर्दू पढ़ना नहीं आता, वो कॉन्वेंट पढ़कर या तेलुगु या कन्नड़ा तमिल जो भी पढ़कर स्कूलों से आते हैं, उर्दू पढ़ना नहीं आता। अब वो कैसे याद करेंगे? हमने याद करने की जिम्मेदारी तलबा पर छोड़ दी। तुम तख्ती याद करके, और तख्ती याद करने के लिए देख कर पढ़ना है, देख कर पढ़ना नहीं आता तो कैसे याद करेंगे? पूछ कर पढ़ना। अब दूसरों को पूछने के लिए उनको भी उर्दू पढ़ना लिखना जानते हो तो पूछ सकते हैं, उनको भी नहीं आता तो चलो 2-4 तलबा को याद है या वो देख कर पढ़ लेते हैं। जदीद तलबा की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नए तलबा है, अब उनको भी याद नहीं। अगर उनको उर्दू पढ़ना भी आता है तो एक बार 2 बार बोल कर देंगे, तीसरी बार बच्चे को बोल कर नहीं देंगे कि बार-बार मैं नहीं बोल कर देता, जाओ इस तरह बोल कर भेज देते हैं। तो इस तरह बच्चा 2-2 दिन गुजर जाता है, बच्चे को तख्ती याद नहीं होती। एक दिन गुजर जाता है, दूसरे दिन बुलाए और सबक ले करो, अभी तख्ती कच्ची, अभी तख्ती याद नहीं। तो तख्ती याद करने के लिए 10 मिनट के काम को 2 दिन लगाते हैं, जबकि अगर उस्ताद मेहनत करते तो 10 मिनट था बस। अब तक बच्चे पर छोड़ दिए तो 2 दिन गुजर गए तख्ती याद। तो इसलिए उस्ताद अपने जिम्मे में लेकर तख्ती याद करा देना चाहे कि तख्ती मैं याद करूंगा, तुम याद करो। तो इस तरह कोई भी तख्ती हो 10 से 15 मिनट के अंदर तख्ती अच्छी तरह याद हो जाए। तो आवाज से पढ़ना है और मुझे देखना है, ठीक है? उस्ताद को जो भी पढ़ाए उस्ताद को देखना, ठीक है? हाँ, आवाज से पढ़ो ना। बोलो तख्ती नंबर 3। तख्ती नंबर 3 हरकत। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। बोलो तख्ती नंबर 3। बोलो तख्ती नंबर 3। बोलो तख्ती नंबर 3। याद हो गया ना? जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। बोलो जबर जेर पेश को। एक आवाज से जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। बोलो एक आवाज में बोलो। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। हाँ, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। बोलो तख्ती नंबर 3। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। हाँ, उसके बाद पढ़ो जबर जेर पेश को। तुम पढ़ते नहीं हो। हाँ, बोलो तख्ती नंबर 3। हरकत कहते हैं। बस बोल तख्ती नंबर 3। क्यों नहीं पढ़ते आप? पढ़ो ना आवाज से। तख्ती नंबर 3 हरकत।
जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। बोलो तकरीर मती। कौन नहीं पढ़ता, मैं देखते रहता हूँ किसकी आवाज आती है, किसकी आवाज नहीं आती है, और कौन होंठ हिलाते हैं, कौन आवाज से पढ़ते हैं, सब देख रहा हूँ। ठीक है, तो आवाज से पढ़ना है। तुम आवाज से नहीं पढ़ते और तुम भी सिर्फ होंठ हिलाते हो। बोलो तख्ती नंबर 3। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। बोलो अलिफ हमेशा। बस ये का आवाज है, अलिफ हमेशा, ये का आवाज है। बोलो हाँ। बोलो तख्ती नंबर 3। ये का आवाज है, आगे पीछे नहीं होना, ये का आवाज है। तेज मत पढ़ो, सबके साथ पढ़ो। बोलो तख्ती नंबर 3, ये का आवाज में, तेज मत नहीं पढ़ना है। हाँ, तख्ती नंबर 3। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। जबर की आवाज ऊपर को उठती है। बोलो जबर की आवाज। ये का आवाज है, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। हाँ,
बस हो गया। अब बोलो तख्ती नंबर 3 एक आवाज में, फास्ट तेज नहीं पढ़ना, एक आवाज में पढ़ना जी। याद हो गया? पक्का है कच्चा है? हाँ पक्का, फुल पक्का। हाँ कच्चा पक्का है, ज्यादा पक्का है? अच्छी तरह याद है नहीं कम याद है? अच्छी तरह याद है। बोलो अब तख्ती नंबर 3 एक आवाज में, आवाज से। याद हो गई ना? देखिए इस तरह तख्ती, कोई भी तख्ती हो, चाहे 10 तलबा बैठे हो, 15 तलबा बैठे हो, 50 तलबा बैठे हो, उतना ही वक्त लगता है, 10 मिनट। 7 से 10 मिनट के अंदर एक तख्ती याद करा सकते हैं। 7 मिनट से 10 मिनट लग जाते हैं। अगर बड़ी तख्ती है तो और 4-5 मिनट ज्यादा लगते हैं। 12-13 मिनट में तख्ती याद करा सकते हैं। बस 3 लाइन होते हैं, बड़ी से बड़ी तख्ती में 3 लाइन ही होते हैं। 3 लाइन से कोई बड़ी तख्ती ज्यादा नहीं है। 2 लाइन, 1.5 लाइन, 1 लाइन या 3 लाइन ही है। 3 लाइन याद कराने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं या 8 मिनट लगते हैं। अगर ये अब देखिए इसके नुकसान देखिए, अगर तख्ती बच्चों को याद ना कराए, बच्चों पर कहते कि जाओ तख्ती याद करके आओ, तो बताओ उर्दू किसे पढ़ना आता है? जो बच्चे नए तलबा आते हैं, बिल्कुल जदीद तलबा होते हैं, उनको उर्दू पढ़ना नहीं आता। वो कॉन्वेंट पढ़कर या तेलुगु या कन्नड़ा तमिल जो भी पढ़कर स्कूलों से आते हैं, उर्दू पढ़ना नहीं आता। अब वो कैसे याद करेंगे? हमने याद करने की जिम्मेदारी तलबा पर छोड़ दी। तो तख्ती याद करके, और तख्ती याद करने के लिए देख कर पढ़ना है। देख कर पढ़ना नहीं आता तो कैसे याद करेंगे? पूछ कर पढ़ना। अब दूसरों को पूछने के लिए, उनको भी उर्दू पढ़ना लिखना जानते हो तो पूछ सकते हैं, उनको भी नहीं आता तो चलो 2-4 तलबा को याद है या वो देख कर पढ़ लेते हैं। जदीद तलबा की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नए तलबा है। अब उनको भी याद नहीं। अगर उनको उर्दू पढ़ना भी आता है तो 1 बार 2 बार बोल कर देंगे, तीसरी बार बच्चे को बोल कर नहीं देंगे कि बार-बार मैं नहीं बोल कर देता, जाओ इस तरह बोल कर भेज देते हैं। तो इस तरह बच्चा 2 दिन गुजर जाता है, बच्चे को तख्ती याद नहीं होती। 1 दिन गुजर जाता है, दूसरे दिन बुलाए और सबक लेकर आओ, अभी तख्ती कच्ची, अभी तख्ती याद नहीं है। तो तख्ती याद करने के लिए 10 मिनट के काम को 2 दिन लगाते हैं। जबकि अगर उस्ताद मेहनत करते तो 10 मिनट था बस। अब तक बच्चे पर छोड़ दिए तो 2 दिन गुजर गए तख्ती याद। तो इसलिए उस्ताद अपने जिम्मे में लेकर तख्ती याद करा देना चाहिए कि तख्ती मैं याद करूंगा, तुम याद करो। तो इस तरह कोई भी तख्ती हो, 10 से 15 मिनट के अंदर तख्ती अच्छी तरह याद हो जाए। ठीक है बेटा? तो इतना वक्त बच्चों का बच गया। कितना? 1 दिन 2 दिन जो तख्ती के नाम पर बच्चा सबक लेकर नहीं आता। क्यों? तख्ती याद नहीं हुई। चाहे मकतब हो चाहे हो मदरसा हो। चलो बेटा और एक बार बोलो तख्ती नंबर 3। माशाल्लाह तख्ती याद हो गई ना? तो सबक याद कराने के जो तरीके हैं, उनमें से पहला तरीका तख्ती याद कराना। तख्ती याद कराना। अब दूसरा तरीका तख्ती समझाना। दूसरा तरीका तख्ती समझाना। तो पहला तरीका तख्ती याद करना, दूसरा तरीका तख्ती समझना। तलबा है तो समझना, उस्ताद है तो समझाना। तख्ती समझो बेटा, इधर उधर नहीं देखना। तख्ती समझना, तख्ती समझो। कोई भी तख्ती हो, तख्ती समझ गए तो आधा सबक याद होने की तरह है। जो बच्चा तख्ती समझ गया गोया कि आधा सबक उसे याद हो गया। तो इसे समझाने में कितनी देर लगती है? यानी एक लफ्ज को ले लेकर बच्चों के जहन में बिठा दे कि तख्ती में क्या बताना चाह रहे हैं।